संसार में बाजे ढोल के दुनिया मेरी तरह है, गोल की पैसा बोलता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं पैसों की बात क्यों कर रहा हूं। जी हाँ, शायद जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद जिन लोगों के पास पैसे हैं उन्हें नौकरी लेना अब आसान हो गया है, या उनके लिए नौकरी लेना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। जैसे कि हम पहले भी कई बार सुनते थे कि पिछली सरकारों में जो है नौकरी जो है वो पैसों के बलबूते पे भी मिला करती थी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जी हां, कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले आपने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर जो है भर्तियां करवाई गई, उसके एग्जाम्स करवाए गए, और आज आपने उस एग्जाम के अंदर देखा कि बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है। लेकिन बहुत ही चिंता का विषय है कि इस पूरे रिजल्ट के अंदर खास करके जो मैं टेली कम्युनिकेशन का रिजल्ट देख रहा हूं, एक रिजल्ट दिसंबर को आउट हुआ और दूसरा रिजल्ट टेली कम्युनिकेशन का जो है 8 दिसंबर को आता है। और दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इसमें जो टॉपर बच्चे हैं, 50 टॉप जो बच्चे हैं, इसमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जो पेपर, जो पहला बेसिक पेपर था उसके अंदर 5 नंबर, 17 नंबर, इस प्रकार के नंबर अंक हासिल किए। यानी कि जो टॉप बच्चा टेली कम्युनिकेशन के अंदर 8 दिसंबर को आया, उस बच्चे के नंबर जो हैं वो हैं 17.5 नंबर। जी हां, उनके नंबर जो हैं 17.5 नंबर हैं बेसिक पेपर के अंदर। और अचानक से ना जाने कौन सा तीर उन्होंने मार लिया कुछ दिनों के अंदर कि वो बच्चा जो है सीधा सीधा 90 से ज्यादा अंक हासिल उसने किए और अंक तालिका के अंदर नंबर 1 रहा। वहीं दूसरी पोजीशन पे जो बच्चा है, उस बच्चे ने जो पहला पेपर जेके जम्मू कश्मीर पुलिस का हुआ उसके अंदर अंक हासिल किए 5। जी हां, गौर से सुनिएगा, सिर्फ 5। और उस बच्चे ने भी 91 पॉइंट समथिंग नंबर टेली कम्युनिकेशन के पेपर में ले ली। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे की बात नहीं। अगर आप सीरियल नंबर 8 को उठा लें, सीरियल नंबर, बहुत सारे ऐसे सीरियल नंबर हैं जिनको मैं एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं स्क्रीन पर, कि कहीं ना कहीं इस पूरे रिजल्ट के अंदर घोटाले की बू नजर आ रही है। अब वो बच्चे जिन्होंने पूरे साल, कई सालों से अब मेहनत कर रहे थे, और वो बच्चे जो कुछ नंबरों से रह गए होंगे, उनके साथ कितनी बड़ी बेइंसाफी हुई होगी, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से सवाल करता हूं, क्या गवर्नमेंट बनने के बाद उन गरीब लोगों को बेनिफिट होना चाहिए था, या उन लोगों को बेनिफिट होना चाहिए था जो कहीं ना कहीं शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और इसमें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की धांधली और इस प्रकार की घोटालेबाजी इस रिजल्ट के अंदर हुई है तो इस पर तफ्तीश बैठाने की आवश्यकता है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है, ताकि हजारों लोग, जो हजारों बच्चे जिनके साथ बेइंसाफी हुई, उनके साथ इंसाफ किया जा सके। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही लोगों को एक आशाएं हैं, खास करके बेरोजगारी का जमाना है, जो बच्चे कई वर्षों से जो है तैयारियां कर रहे हैं एग्जामों की। अगर कोई बच्चा बीच में आकर पैसे वाला होगा या रसूख वाला होगा, वो पैसे दे के नौकरी ले लेगा या अपने रसूख से नौकरी ले लेगा, तो भाई साहब उस गरीब का क्या होगा जिस गरीब ने कई सालों से मेहनत की, उसके बाद एग्जाम में क्वालिफाई किया, 1 या 2 नंबर से बच्चा रह जाता है इन बच्चों की वजह से। तो आप बताइए उसका दोषी कौन है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शाम से हम पूरे ग्रुप के अंदर ये देख रहे हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट बच्चे शेयर कर रहे हैं कि एक बच्चा जो है 5 नंबर हासिल कर रहा है, वही बच्चा टेलीकम्युनिकेशन के पेपर में 8 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा तीर जो है कहां से मार रहा है। जेके जम्मू कश्मीर पुलिस का जो पहला पेपर 1 दिसंबर को हुआ, उससे टफ पेपर था टेलीकम्युनिकेशन का। लेकिन भाई साहब 8 दिनों के अंदर अंदर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, और कुछ बच्चों की किस्मत बदल गई। और जो बच्चे 5 नंबर, 17 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर हासिल कर रहे हैं, वो बच्चे अचानक से भाई साहब 90 से ऊपर के अंक हासिल कर रहे हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है, ये कैसी विडंबना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या उन बच्चों को अब तरजीह दी जाएगी जिनके पास पैसा और रसूख होगा? मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू ऑफ कश्मीर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर तहकीकात की जाए। मैं एलजी प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी तहकीकात की जाए कि 8 दिनों के अंदर एक बच्चा किस प्रकार से इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेता है कि वो एक पेपर में 5 नंबर हासिल करता है, और भाई साहब अगले ही 7-8 दिनों के अंदर वो बच्चा जो है 90 से ज्यादा अंक हासिल कर रहा है।
तो मैं भी चाहूंगा कि हम जम्मू कश्मीर के सभी पत्रकार भी इस बात को उठाएं, इस बात को हाई लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करें और उन बच्चों को इंसाफ मिले। अगर इस प्रकार की बू, घोटालेबाजी की बू इस रिजल्ट से कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है तो इसको इन्वेस्टिगेशन इस पर होनी चाहिए और इसमें सच्चाई क्या है उसको सामने लाना चाहिए। अगर इसमें इस प्रकार की घोटालेबाजी हुई है तो उन दोषियों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास किया है। देखते रहे डेली हिंदुस्तान में। अर्जुन ठाकुर, जम्मू।